सनातन सभ्यता वो है जहाँ घर घर में तुलसी पूजी जाती है, पीपल की पूजा होती है। उसके बावजूद आज इसी धरती पे हमें डिफॉरेस्टेशन की के अगेंस्ट उसको रिड्यूस करने के लिए कि भाई पेड़ लगाने के लिए प्लांटेशन ड्राइव चलाई जाती हैं सरकारें। भाई 15 अगस्त पे 15 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, 15 लाख पेड़ कायदे से पौधे लगाए जाएंगे। पेड़ बनते बनते कितने बचेंगे पता नहीं। तो ये गैप कैसे आ गया कि हम वैसे पूजने के लिए प्रतीक तो मानते हैं तुलसी और पीपल को, जैसा आपने कहा, किंतु हमारे एक्शंस में तो हमें हर जगह लकड़ी चाहिए होती है और उस कहीं ना कहीं लकड़ी का शोषण ही कर रहे हैं प्रकृति का। देखिए, ये गैप नहीं, कोई भी गैप कैसे आ गया। मैं पुनः जो मैंने शुरुआत में बात कही थी उस पर जाता हूँ। आप आत्मा है या आप शरीर है? आत्मा है। मानते हैं? जब तक हम इस अनुभूति के साथ जीवन जिएंगे कि हम आत्मा है, तब तक ये गैप नहीं आएगा, कोई गैप नहीं आएगा। और जब तक इस अनुभूति के साथ जीवन जिएंगे कि मैं शरीर हूं, हेडोनिस्टिक कल्चर जिसे हम कहते हैं ना, उपभोग के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, उपभोग भी नहीं, भोग के लिए मेरा जन्म हुआ है, तो पेड़ भी भोग है, जानवर भी भोग है, खुला कह रहा हूं, स्त्रियां भी भोग हैं। फिर तो जो सारा प्रॉब्लम का जड़ है, जो समस्या का केंद्र है, वो क्या है? ये गैप जो आत्मा और शरीर के बीच में आ रहा है। जब एक गाथा है, कृष्ण महाभारत जीत चुके थे, कृष्ण ने ही जीती है महाभारत। असली जीत जो महाभारत की थी वो ये नहीं थी कौरवों को हरा दिया या पांडवों को, जो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया वो कृष्ण की जीत थी। तो जब योगेश्वर कृष्ण उनके सामने कली आता है, वो कहता है इस बार मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार नहीं हरा पाओगे। और विस्तार से अपनी बात रखता है कि सतयुग था तो मैं कॉस्मिक तरीके से आता था, मैं पूरी पृथ्वी को उठा के कहीं सागर में डाल देता था, मैं पूरी पृथ्वी के लिए खतरा होता था। तुम बड़े कॉस्मिक अवतार लेते थे और मुझे हरा देते थे। मैंने सोचा इस प्रकार तो जीत नहीं हासिल होगी, तो त्रेता में मैं राक्षस बन के आया, एक ज्ञानी राक्षस जो पृथ्वी पर ही रहता था। तुमने वहां भी राम बन के मुझे हरा दिया, तो मैं तुम्हारे परिवार में घुस गया, तुम्हारे भाइयों के मन में घुस गया, तुमने यहां भी हरा दिया। अगली बार मैं एक एक मनुष्य के अंदर घुस जाऊंगा, फिर कैसे हराओगे? तो कृष्ण ने कहा था, गीता मैंने द्वापर के लिए नहीं दी थी, मुझे पता था तुम यही करोगे, मैंने इसीलिए गीता का ज्ञान पृथ्वी पर दिया। तो उस ज्ञान की सार गर्भित विवेचना होनी चाहिए, उसका समग्र वैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए। आध्यात्मिक और धार्मिक तो चल ही रहा है, उसका वैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए। और जब वो चिंतन, जब तक वो नहीं होगा, तब तक हमारा देश जो है ना अभी कंफ्यूज्ड मॉडल पे चल रहा है। हमें विश्व से एक होड़ लगी हुई है कि प्रतिस्पर्धा है कि हम सबसे ज्यादा फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, तो हम प्लांटेशन को फॉरेस्ट में काउंट कर ले रहे हैं। एक जंगल पनपता है 200 करोड़ वर्षों में, आप 50 साल के प्लांटेशन की तुलना उससे कर देते हैं। इस समय उद्देश्य होना चाहिए हर प्रजाति का संरक्षण करने का। वो उद्देश्य लेके हम चलेंगे तो मैं मान सकता हूं कहीं सफलता मिल सकती है। नहीं तो जिसे अंग्रेजी में एक शब्द है ना, डूम्सडेज क्लॉक, वो टिकिंग नहीं कर रही है, वो 6 की जो 6 का मिड लेवल है ना, उसको पार कर चुकी है। हमारा वही घमंड है। अभी भी आप देखें ना, चर्चाएं हो रही है, पेरिस में हुई, इधर हुई, क्या चर्चाएं हो रही है? पृथ्वी को बचाना है। हमारी औकात है पृथ्वी को बचाने की? सोचिए इस बात को।